कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स आ जाते हैं जो यहाँ पढ़ाई करने नहीं आए हैं, वो बस स्कॉलरशिप लेने हैं। उनको पहले 3 साल 37,000 पर मंथ मिलता है और बाकी जो रिमेनिंग 2 इयर्स है 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलता है, बाकी 2 इयर्स उनको 42,000 लगभग मिलता है। ये स्कॉलर्स 3 तरह के होते हैं। एक है हु आर इन द कैटेगरी ऑफ वाइट, वो डेडिकेटेड रहते हैं, वो आते हैं, उनको मन है कि हम 3 साल में कंप्लीट करके जाएंगे, क्योंकि 3 इयर्स इज द मिनिमम टाइम गिवन टू यू टू सबमिट। उसके बाद ब्लैक है, जो वो आए हैं बस वो ऐसे करने के लिए कि हम यहाँ थोड़ा स्कॉलरशिप ले लेंगे, उसके बाद 5 साल बाद हम टाटा बाई बोल के हम 5 साल यहाँ रहेंगे, हम नौकरी खोजते रहेंगे और हमको जब भी नौकरी मिलेगा हम निकल जाएंगे, और नहीं मिलेगी तो 5 साल जो हमको यहाँ 37,000 मिल रहा है। आज के ज़माने में देश में नौकरी नहीं है, नौकरी तो है ही नहीं। लोग अपना स्टार्टअप क्या क्या खोल के बैठे हुए हैं, और उन लोग ऐसा भी कभी कभी करते हैं कि अपने ओन सुपरवाइजर के अगेंस्ट डेफेमेटरी मेल्स लिखते हैं, इनके विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जाए। मतलब 79% रहेगा तब भी कर दें? यस, व्हाई नॉट? 79 तो 80 से तो कम है ना। इसीलिए तो आपको प्रोफेसर रावण डकैत बोल रहे हैं। ओ, हो सकता है, इंडस्ट्री कि आपको ये जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो टीए ड्यूटी के लिए है। टीए ड्यूटी होता है टीचर्स असिस्टेंट। द टीचर इज मी, द सुपरवाइजर। टीचर्स का असिस्टेंस ऐसे करना है कि आपको क्लास में साथ में जाना है, हो सकता है अटेंडेंस लेना है, हो सकता है लैब में थोड़ा हेल्प करना है। जैसे हम योगा टीचर हैं तो थोड़ा सा डेमो दे देना है या प्राणायाम करा देना है। तो अगर वो स्टूडेंट वो ना करे और उसके बजाय वो महीने में 23 बार आके अपना इनिशियल लिख के चले जाए और स्कॉलरशिप मिल जाए, तो इससे शर्म की बात नहीं है, क्योंकि तुम अपने देश को धोखा दे रहे हो। ये जो डकैत हैं, जो एकेडमिक माफिया हैं, जो इस इंस्टीट्यूट की नाम को डुबो रहे हैं, जो मे बी इन एडमिनिस्ट्रेशन, मे बी नॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो भी इस इंस्टीट्यूट को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा रहा है, जो कि एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, एज एन इंस्टीट्यूट विच इज गोइंग इनटू प्लैटिनम ईयर, हम उसके लिए तो हम जाए। और मैं बताइए क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, चकाचक। चकाचक। योगा करेंगे तो चकाचक रहेगा ही लाइफ। राइट, योगा इज माई लाइफ, इट इज माई कमिटमेंट। और हम जानते हैं कि योगा करते रहो, यू विल बी स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, अच्छा, एंड हेल्दी एज वेल। तो मेरे को कोई एक दोस्त इंस्टा पे रील भेजा था, उसमें आप धुरंधर का सीन चला रही हैं पूरे क्लास में। तो उसमें फिर मैं कमेंट सेक्शन पढ़ा तो कोई उसमें लिख रखा है प्रोफेसर रहमान डकैत। तो ऐसा इमेज आपका क्यों बना हुआ है? इमेज देखिए, कोई भी बनाए उससे कोई ज्यादा देयर इज नो मच डिफरेंस एज सच, क्योंकि शेक्सपियर ने भी कहा है कि फेम इज लाइक अ बबल। अच्छा, एक जो आपकी जो इमेज बनती है वो एक बैलून की तरह है, आप दूर से भी पिन दिखाओ वो फट जाएगी। तो इसमें तो हम ज़्यादा कुछ आई डोंट बॉदर मच अबाउट इट। बेसिकली क्या हुआ था कि हम ये बिलीव करते हैं कि लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फन यू हैव। तो योगा के कोर्स में हम बच्चों को बस ये बोल रहे थे कि आपका एंट्री थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, अच्छा, थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए। तो उस संदर्भ में हमने फासला का जो डांस है, जो अपने धुरंधर का जो डांस है, वो हमने किया था। अच्छा। तो स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाया था। तो मेरी तो मंशा है कि सिंह इज किंग, तो हम तो अपने आप को रणवीर सिंह समझते हैं। अच्छा, अगर कोई सोचे कि हम रहमान डकैत है या बाबू डकैत या चौधरी या XYG, तो इट्स ऑल राइट। हाँ, हमजा तो हैं यार। हम तो हमजा है, हम तो मोहम्मद हमजा है, क्योंकि सिंह इज किंग और उधर रणवीर सिंह, इधर डॉक्टर सिंह। तो आप ऐसे सिखाए थे, वैसे एंट्री करना चाहिए क्या क्लास में? ऐसे कर रहे थे ना? हाँ, दोनों कर रहे थे। जो फासला का डांस है वही कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ तो आई एम नॉट अ वेरी गुड डांसर, लेकिन हाँ, बच्चों को तो अच्छा लगा, ऐसा आई फील, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। अच्छा। हमने अपने बच्चों को कब स्टूडेंट्स कम माना है, अपने बच्चों की तरह ज्यादा ट्रीट किया है। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट में मेरा रेपुटेशन है। तो बच्चे किस शरारत भी करते हैं आपके क्लास में? हाँ, करते हैं, क्योंकि दैट इज द नेचर। अगर बच्चे ने शरारत करेगा तो कौन करेगा? अच्छा, तो एक हाँ, जैसे कि पहले एक इंस्टीट्यूट का रूल था कि डी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, तो उस संदर्भ में मेरा नाम ही डी रजिस्ट्रेशन मैम था, क्योंकि हम डी रजिस्टर करते थे। वो रूल था कि अगर आपका 80% अटेंडेंस नहीं है तो आपको कोर्स से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, और आप फिर कभी भी आओ 3-4 साल 5 साल में और उस कोर्स को करो, व्हेन दैट कोर्स इज ऑफर्ड वंस अगेन इन द सेमेस्टर। तो आप कर देते थे? हाँ, कर देते थे। मतलब 79% रहेगा तब भी कर देंगे? यस, व्हाई नॉट? 79 तो 80 से तो कम है ना। इसीलिए तो आपको प्रोफेसर रहमान डकैत बोल रहे हैं।
हो सकता है, इट डजंट मैटर, क्योंकि अगर आप धुरंधर मूवी को देखें तो अपना जो मोहम्मद हमजा है, हाँ अपने जो रणवीर सिंह है, वो डकैत लोग को फिनिश किए हैं। हाँ तो हम भी इंस्टीट्यूट में जो डकैत हैं, जो एकेडमिक माफिया हैं, जो इस इंस्टीट्यूट की नाम को डुबो रहे हैं, हाँ जो मे बी इन एडमिनिस्ट्रेशन, मे बी नॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो भी इस इंस्टीट्यूट को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा रहा है, जो कि एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, एज एन इंस्टीट्यूट विच इज गोइंग इनटू प्लेटिनम ईयर, हम उसके लिए तो हम जाएं। अच्छा सही है सही। अगर वो रहमान डकैत कह रहे कोई बात नहीं, हाँ इट्स ऑल राइट। ओ, तो आप शरारत वाला बता रहे थे ना बच्चे। हाँ हाँ, तो फिर वो बच्चों को हमने बोला था कि हम कक्षा में घुसेंगे हाँ तो आपको 10 मिनट के अंदर आना है। इफ द क्लास इज फ्रॉम 8 to 9, बाय 8:10 यू मस्ट बी इनसाइड द क्लास। और नहीं आओगे तो हम दरवाजा बंद कर देंगे, अच्छा हम घुसने नहीं देंगे, तुमको टाइम से आना होगा। यू मस्ट लर्न पंक्चुअलिटी, क्योंकि ये IIT खड़गपुर है जी। और यहाँ पर एटलीस्ट इतना पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन तो आप सीखोगे। हम्म दिस इज अ मॉडर्न डे गुरुकुल बिल्ट ऑफ स्टोन एंड सीमेंट। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पुराने जो नालंदा तक्षशिला है, जिसके नाम पर हमारे लैब और बिल्डिंग्स भी हैं, उस तरह की जो एथिक्स है, जो वैल्यूज है, वो आपको सीखना होगा 3-4 साल में। मेरे कोर्स में तो आपको पंक्चुअल आना होगा। तो स्टूडेंट्स लेट कर देते थे, जो भी उनका रीजन रहता है, क्या भी रीजन हो सकता है, टू यूज अ लैंग्वेज फ्रॉम माय स्टूडेंट, अपना जो मस्त आदमी है, हाँ जो भी रीजन हो सकता है, तो उसकी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो मे बी इट इज साइकिल पंक्चर हो गया तो लेट से उठे, तो ये हो गया तो वो हो गया, कुछ भी हो सकता है। जी। 10 मिनट में आपको आना है। चैन उतर तो गया, हाँ, चेन गिर गया, साइकिल का चेन गिर गया तो साइकिल का चेन गिर गया तो उसका लेट हो रहा है, बच्चा क्लास आ रहा है, तो फिर भी आप नहीं आने देंगे? नहीं, 10 मिनट हो जाएगा तो नहीं आने देंगे। मेरा ऐसे ही रूल था, बहुत स्ट्रिक्ट है ना। अच्छा हाँ वही सही नहीं है ना? ना। एनीवे स्टूडेंट कम्युनिटी तो यही कहेगी कि सही नहीं है, लेकिन जो फैकल्टी है वो यही कहेंगे कि सही है। एनीवे तो बात है कि हम दरवाजा बंद कर देते थे, चिटकनी लगा देते थे। फिर उसके बाद उस दरवाजे में ऐसे ग्लास के स्लिट्स रहते थे, तो वहाँ पर उधर से स्टूडेंट लोग ऐसे हमको बुलाते रहते थे कि मैम खोलो, हमको अंदर जाना है, ठक ठक करते रहते थे। और अंदर जो कक्षा में बच्चे रहते थे उनको हम बोलते थे कि एकदम उधर मत देखना, हमको देखो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम लेक्चर दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान दो, पावर पॉइंट को देखो, स्लाइड को देखो, उधर मत देखना। तो सब बच्चे एकदम डरे धमके हुए रहते थे, तब वो हमारे पर ध्यान दे रहते थे। फिर क्या होता था कि जो बाहर बच्चे हैं उन लोग पेपर में लिखते थे कि मैम प्लीज अलाउ मी एंट्री, आई विल गेट डी रजिस्टर्ड, ऐसे करके उन लोग पेपर अंदर डालते रहते थे। तो अंदर जो बच्चे बैठे रहते थे वो बोलते थे कि मैम उन लोग लेटर भेज रहे हैं, मैम उनका लेटर पढ़ लो। तो हम लेटर पढ़ते थे और पढ़ के हम रख देते थे, और उसके बाद फिर 10 मिनट और उन लोग को बाहर रखते थे, उसके बाद फिर दरवाजा खोल के अंदर आने देते थे। तो मतलब आपका खौफ नहीं था उतना कि नहीं, लेटर भेज रहे हैं, मतलब आप हैं क्या बोलते हैं, कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर कर लेंगे और हाँ। मतलब चिल में मैं ऐसा। हाँ हाँ लेकिन 79% में अब डीएस कर ही दो। हाँ, और अभी तो मेरा नाम पुकी मैम है। आफ्टर दैट धुरंधर जो आपकी जो रील वायरल हुई थी, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया बट आई हर्ड अबाउट इट एंड आई वाज शोन दैट वीडियो। वो जब वायरल हुई थी तो मेरा नाम पुकी प्रोफेसर है। अच्छा इट इज वन ऑफ द न्यू नेम्स आई हैव गेन्ड इन रिसेंट टाइम्स फ्रॉम दिस कोर्स ऑन इंट्रोडक्शन टू योगा। अच्छा, तो ऐसे लाइफ में और कहाँ कहाँ गेन आया आपका? और I think the best experience and one of the most memorable experiences of my life was my first teaching experience, which was foreign experience. जब हमने PhD किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो आपका BHU से। अरे अच्छा, आप तो उधर से है ना, यूपी से? Yes, I'm from UP but born and brought up in Bengal. Anyway, तो फिर वो MPhil हमने वहाँ पर किया था। MPhil में हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम BA इंग्लिश, उसमें भी हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो उसके बाद हम PhD किए। PhD करते करते हमको 2 जगह जॉब मिली। एक थी रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान, वो 5 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल थी, और दूसरी थी NDA खड़कवासला में, वो एडहॉक लेक्चरर की पोस्ट थी 11 महीने के लिए। बाद में फिर रिन्यू होता म्यूचुअली फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मेरे प्रोफेसर ने बोला कि आप जाके जॉब ज्वाइन कर लो, क्योंकि जॉब रोज रोज नहीं मिलती है। और कहाँ, BHU वाले? हाँ, BHU में जो मेरे प्रोफेसर थे, जॉब रोज रोज नहीं मिलती है। हाँ, तो आप जाके जॉब ज्वाइन कर लो, बाद में आके जब भी आपके चैप्टर्स तो बने हुए हैं, थीसिस को सबमिट कर देना। तो हमने वही किया।
तो वो जो एक्सपीरियंस था 7 साल का रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान बिफोर आई जॉइंड आईआईटी खड़गपुर इन दिसंबर 2003। बाय द बाय पिछले दिसंबर 2025 में हमने 22 साल कंप्लीट कर दिया आईआईटी खड़गपुर में। 22 इयर्स ऑफ टीचिंग भूटान छोड़ के की लगा के भूटान को छोड़ के। आईआईटी खड़गपुर हमने दिसंबर 2003 में ज्वाइन किया और दिसंबर 25 में 22 साल हो गए। उसके पहले 7 ईयर्स हमने रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में काम किया। तो वहाँ पर कल्चरल सेटिंग एकदम अलग था, वहाँ पर वो बुद्धिस्ट कल्चर था और वहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनका पूरा एजुकेशन वाज फुल्ली फंडेड बाय द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। तब उनका ये भी थोड़ा फीलिंग था कि हमारे देश में हमारे टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे, हमको इंडिया से लोन लेना होता है, इंडिया से लोग आते हैं हमको पढ़ाने। तो एक तो उनका एहसान फरामोशी था, मतलब दे वर नॉट फीलिंग ऑब्लिगेटेड टू इंडिया। तो उन लोग कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे। लेकिन हम तो पहले क्लास में जाके ही हमने अपना जो दबदबा कायम कर दिया। हाँ, वहाँ भी हमने अपना दबदबा कायम कर दिया। किस तरह से? यार ये है कि पहले क्लास में हम जब गए तो वहाँ पर एक स्टूडेंट था, वो उस स्टूडेंट का बहुत हाई फाई था और बाद में वो भूटान के नेशनल असेंबली में स्पीकर भी बन गया था। उसका नाम था सोनम किंगा। वो लड़का 3rd ईयर इंग्लिश में था और हम इंग्लिश बीए इंग्लिश ऑनर्स में 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर को पढ़ाते थे। तो मेरी फर्स्ट क्लास थी बीए इंग्लिश 3rd ईयर। तो वो स्टूडेंट था सोनम किंगा, उसने हमसे बोला, मैम व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? ओह अच्छा। तो हमने बोला आई एम क्वालिफाइड इनफ टू टीच यू। बस पूरा कक्षा साफ, अच्छा एकदम शांत। फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम पढ़ाए और आज तक मेरा वहाँ भी टीचिंग रिकॉर्ड इम्पेकेबल है। जस्ट लाइक आईआईटी खड़गपुर, I do not teach like some people told on podcast that there are certain teachers who ask you that हमको आप अच्छा फीडबैक दो, हम उसको आपको अच्छा ग्रेड देंगे। उस टाइप का लेन देन ट्रांजैक्शन is not there between me and my children. I am here like their mother, though I am not a campus mother. I am a single mother, but I am mother to all my children enrolled in my course in any semester. और वो मेरे पास किसी भी तरह की उनकी समस्या हो वो आ सकते हैं freely, and my students believe me, and that is the greatest thing I could have got as a teacher in IIT Kharagpur कि वो मेरे students मेरे ऊपर उनकी आस्था है, they believe me as a human being, as a teacher. तो आप अभी भी डी रजिस्ट्रेशन करती हैं क्योंकि स्टूडेंट का तो आप आस्था बिलीव बन गया आप में? नहीं, अब तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में सेनेट ने रेजोल्यूशन पास किया कि अब ये डी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप टीए का जो मार्क्स पहले 20 था, टीचर असेसमेंट ओवर अ सेमेस्टर, टीए को बढ़ा के वो 40 कर दिया, तो उसमें आप सरप्राइज टेस्ट, क्विज, ये सब करिए। तो मेरी जो अभी जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू योगा, विच इज बाय द बाय द ओनली योगा कोर्स इन ऑल द अदर आईआईटीज। आईआईटी खड़गपुर हर समय ट्रेंड सेटर रहा है। आईआईटी खड़गपुर इज द फर्स्ट इन द प्लेनेट और आईआईटी खड़गपुर हर समय हर चीज में फर्स्ट रहता है। और हमारे जो अभी जो डायरेक्टर साहब हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, बहुत ही यशस्वी, ऑनरेबल, बहुत ही अच्छे हैं और वो इंस्टीट्यूट को जिस ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, हम सबको मालूम है कि इस इंस्टीट्यूट में अभी हमारी प्लेटिनम जुबली है और हमारी 75 इयर्स हो गए हैं और हम इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को ऐसे ही डायरेक्टर की जरूरत थी। अच्छा। और इस संदर्भ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो हमारी आईआईटी खड़गपुर है, इसके बल्ले बल्ले। अच्छा, तो यहाँ आईआईटी खड़गपुर का आप बता रही थी कि डी रजिस्ट्रेशन के डर से स्टूडेंट लव लेटर भेजते हैं, तो वहाँ भी भूटान में भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? भूटान में ये था कि एक बार जब शुरू में ही हमने अपना दबदबा कायम कर दिया, तो उसके बाद फिर थोड़ा लोग मतलब साइड दे देते थे जब हम जाते थे और मेरा रिस्पेक्ट बना रहा क्योंकि एकेडमिकली ऑल्सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी साउंड। तो हम इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और उनको लिटरेचर में भी इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि वहाँ पर नेचर क्लब था और हम उनको नेचर वॉक्स में भी ले जाते थे। उस समय हम पोएट्री प्रोज पढ़ाते थे, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। तो मेरा जो डेडिकेशन है, इट इज ऑलवेज 200% टू माई ड्यूटी, टू द परफॉर्मेंस ऑफ माई ड्यूटी। सेम भूटान में भी था। तो एक दिन हम कक्षा ले रहे थे तो कोई आके दरवाजे में ठक ठक किया, वहाँ भी हम दरवाजा बंद कर देते थे। हाँ, स्टूडेंट लेट आने से घुसने नहीं देते थे। तो वहाँ डी रजिस्ट्रेशन का सीन तो नहीं था लेकिन उन्हें चले जाते थे। फिर जब आए मतलब हम बोलते थे कि लेट आने से मेरा लेक्चर डिस्टर्ब होता, हम नहीं घुसने देंगे। तो उनको भी कुछ नहीं, वो चले जाते थे क्योंकि वहाँ उनका फीस फुल्ली फंडेड बाय रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, तो उनको चिंता नहीं था, कोई बात नहीं।
लेकिन हम अपने क्लास में डिसिप्लिन कायम रखते हैं कि आपको टाइम से आना है, पंक्चुअलिटी मेंटेन करना है। तो कक्षा शुरू हो गई थी, बीच में क्या हुआ कि कोई ठक ठक कर रहा था, तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो स्टूडेंट्स लोग बोले कि प्रिंसिपल सर ठक ठक कर रहे हैं। वहाँ पर क्लासरूम्स में कांच की रहती थी, और क्लासरूम में जब खिड़की खोल देते थे तो पूरे क्लाउड्स अंदर आ जाते थे, पूरे बादल अंदर आ जाते थे। हमको जो घर मिला था उसमें सीलिंग फैन नहीं था, नेचुरल ब्यूटी था, और पसीना तो कभी नहीं हुआ। एनीवे, तो उस समय वो खिड़की से देखे और बोले कि प्रिंसिपल सर ठक ठक कर रहे हैं। तो हमने दरवाजा खोला और हम बोले कि व्हेन आई फिनिश माय क्लास आई विल कम टू मीट यू, करके हमने दरवाजा बंद कर दिया। तो फिर बाद में जो बाकी इंडियन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स थे, जब उन्होंने ये एपिसोड सुना तो बोले अरे बाप रे, आपने तो प्रिंसिपल को भी लाइन में डाल दिया। फिर क्या हुआ, आई विल मीट यू तो गए मिलने? हाँ गए, फिर वो बोल रहे थे कि नहीं कुछ अर्जेंट था, तो हम बोले कि नथिंग कैन बी एज अर्जेंट एज माई क्लास विच इज गोइंग ऑन, आई विल गिव प्राइमेसी टू माई क्लास। तो मेरा कक्षा खत्म हो गया तो हम आ गए आपसे मिलने। ऐसी कोई बड़ी डील नहीं थी, उनको कुछ बोलना था और वो सोचे कि हम अभी बोलेंगे कक्षा के बीच में। ये ठीक भी नहीं है कि उनको जो बोलना है वो अपने चेम्बर में बुला के बोले या हम स्टाफ रूम में मिले, बच्चों के सामने बोलने का क्या है। तो रिसर्च स्कॉलर जो आते हैं आईआईटी में रिसर्च करने, पीएचडी करने, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पर तो 22 साल में हमने 6 स्कॉलर्स प्रोड्यूस किया, और मेरे 6 स्कॉलर्स बहुत हाईली प्लेस्ड हैं। इस बीच में बहुत स्कॉलर आए, बहुत स्कॉलर गए। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज ऑफ 2 टाइप्स। तो जैसे हम सोचते हैं द्वैत अद्वैत, तो ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट को अगर जोड़ दे तो ग्रे मटेरियल हो जाता है, ग्रे मटेरियल। हाँ, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स आ जाते हैं ग्रे मैटर में जो यहाँ पढ़ाई करने नहीं आए हैं, वो बस स्कॉलरशिप लेने आए हैं। अच्छा। तो आपको तो मालूम होगा कि गेट क्वालिफाई करके या यूजीसी नेट क्वालिफाई करके जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट क्वालिफाई करके जो आते हैं, उनको पहले 3 साल 37,000 पर मंथ मिलता है, और बाकी जो रिमेनिंग 2 इयर्स है 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलता है, बाकी 2 इयर्स उनको 42,000 लगभग मिलता है, जो आपको याद है पीएचडी स्कॉलर्स को। तो जैसा हमने बोला कि स्कॉलर्स 3 तरह के होते हैं, 3 कैटेगरी की। एक है हु आर इन द कैटेगरी ऑफ वाइट, वो डेडिकेटेड रहते हैं, वो आते हैं, उनको मन है कि हम 3 साल में कंप्लीट करके जाएंगे, क्योंकि 3 इयर्स इज द मिनिमम टाइम गिवन टू यू टू सबमिट। उनका ये है कि हम सबमिट करके हम जॉब करेंगे, तो वो वाइट में आ गए। उसके बाद ब्लैक हैं, जो वो आए हैं बस वो ऐसे करने के लिए कि हम यहाँ थोड़ा स्कॉलरशिप ले लेंगे, उसके बाद 5 साल बाद हम टाटा बाई बोल के हम 5 साल यहाँ रहेंगे, हम नौकरी खोजते रहेंगे, और हमको जब भी नौकरी मिलेगा हम निकल जाएंगे, और नहीं मिलेगी तो 5 साल जो हमको यहाँ 37,000 मिल रहा है। आज के ज़माने में देश में नौकरी नहीं है, नौकरी तो है ही नहीं, लोग अपना स्टार्टअप क्या क्या खोल के बैठे हुए हैं। तो रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च करने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। होते मेरी इट्स माई गुड लक दैट मेरे 6 स्टूडेंट्स आर हाईली प्लेस्ड, वेरी गुड जॉब्स दे आर गेटिंग, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब्स भी है उनका। तो एनीवे, तो फिर वो ब्लैक कैटेगरी में वो स्कॉलर्स आते हैं जो यहाँ पर बस पेटी पॉलिटिक्स करने आते हैं। वो आके उनको डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट में जो पॉलिटिक्स है उसमें उन लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उन लोग ऐसा भी कभी कभी करते हैं कि अपने ओन सुपरवाइजर के अगेंस्ट डेफेमेटरी मेल्स लिखते हैं। तो इसका कुछ इलाज यही है कि इनके विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जाए। और वो इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि ये जो इनको स्कॉलरशिप मिल रही है वो टैक्स पेयर्स मनी है। हमने अपनी सैलरी में से तनख्वाह दिया है, टैक्स पेयर्स मनी से इनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। ऐसा ना हो कि कोई स्कॉलर महीने में 31 दिन होते हैं तो सैटरडे संडे छोड़ के 23 दिन होते हैं, तो 23 दिन कोई स्कॉलर आके बस अपना इनिशियल दे दे कि हम आए थे, और ना पढ़ाई करे ना टीए ड्यूटी करे। क्योंकि हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द पीएचडी प्रोग्राम एट आईआईटी खड़गपुर में क्लियरली लिखा है कि आपको ये जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो टीए ड्यूटी के लिए है। टीए ड्यूटी होता है टीचर्स असिस्टेंट, द टीचर इज मी द सुपरवाइजर। टीचर्स का असिस्टेंस ऐसे करना है कि आपको क्लास में साथ में जाना है, हो सकता है अटेंडेंस लेना है, हो सकता है लैब में थोड़ा हेल्प करना है, जैसे हम योगा टीचर हैं तो थोड़ा सा डेमो दे देना है या प्राणायाम करा देना है। तो अगर वो स्टूडेंट वो ना करे और उसके बजाय वो महीने में 23 बार आके अपना इनिशियल लिख के चले जाए और स्कॉलरशिप मिल जाए, तो इससे शर्म की बात नहीं है, क्योंकि तुम अपने देश को धोखा दे रहे हो।
जिस देश का नारा है सत्यमेव जयते, तुम तो सत्य के रास्ते में हो नहीं, तुम तो अपने देश को चीटिंग कर रहे हो। ये मेरी मानना है। ये सब ब्लैक स्कॉलर्स होते हैं। अच्छा, तो ऐसे ब्लैक स्कॉलर को सपोर्ट भी मिल जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हैं पॉलिटिशियंस, किसी भी इंस्टीट्यूट में पॉलिटिशियंस रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस जो लोग लोकसभा राज्यसभा में खड़े हो रहे लोग पॉलिटिशियन है। तो मैन इज अ क्रीचर पॉलिटिकल बाय नेचर। तो हम तो ऐसे बंदे हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन नहीं रखते हैं। हम ना राइट है ना लेफ्ट है, हम न्यूट्रल हैं। इसीलिए लोग हमसे डरते हैं और लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, डिफेम करते हैं। उससे हमको कोई डिफरेंस नहीं होता है। इट डजंट टच मी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो दैट आई एम राइट, आई एम एथिकल, और हम सही बात सही टाइम पर करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम फॉर कमिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप you. बहुत ऊंचाइयों तक जाएं एंड व्हेनेवर यू कम टू खड़गपुर हमको याद करिए। जरूर खड़गपुर के बाहर भी अगर आपको कुछ जरूरत हो तो हर समय हमको याद करिए। जरूर जरूर। गॉड ब्लेस यू।